दोस्तों, जहां एक तरफ फ्रांस G20 की ज्वाइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट पर बिना रूस की निंदा किए हस्ताक्षर करने पर अड़ गया और इस खबर ने भारत और फ्रांस के संबंधों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांस एक ऐसा बयान दे चुका है जिससे यह बात उसने साफ कर दी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन फ्रांस हमेशा भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध ही निभाएगा, जो दोनों ही देशों के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। लेकिन इसी के साथ अब फ्रांस के राष्ट्रपति एक ऐसे देश का दौरा करने जाने वाले हैं जिस पर भारत की नजरें टिकी होगी, क्योंकि फ्रेंच राष्ट्रपति का यह दौरा भारत और फ्रांस के संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें रूस का भी एक एंगल शामिल है। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम यह जाने कि फ्रांस ने भारत पर कौन सा अच्छा बयान दिया है, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर फ्रांस के राष्ट्रपति किस देश का दौरा करने वाले हैं और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार से आपको थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह बयान दिया है कि साल अप्रैल के महीने में वे चाइना का दौरा करने जा सकते हैं, जिसका मुख्य मकसद चीन को यूक्रेन युद्ध के मामले में रूस से अलग करना और पश्चिमी देशों के लिए समर्थन जुटाना होगा। यानी कि इमैनुअल मैक्रों चाहते हैं कि वे डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए रूस को चीन की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है उसे पश्चिमी देशों की तरफ ट्रांसफर करें, या फिर चीन को रूस का समर्थन करने से रोका जा सके, ताकि यूक्रेन रूस के मसले पर रूस अकेला पड़ जाए और इसका फायदा उठाकर पश्चिमी देश शक्तिशाली आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सके, ताकि यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए रूस के पास रेवेन्यू की कमी हो और आखिरकार यह युद्ध रुक जाए। तो वहीं फ्रेंच राष्ट्रपति के चीन दौरे से जुड़ी एक और खबर सामने निकल कर आई कि इमैनुअल मैक्रों ने अपने चीन जाने का ऐलान ऐसे वक्त पर किया जब 24 घंटे पहले चीन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक 12.30 प्लान जारी किया था, जो आज दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि अगर हम फ्रेंच राष्ट्रपति के इस दौरे को ध्यान में रखें तो भारत को भी इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि भारत फ्रांस के कुछ अच्छे मित्र देशों में से एक है और ऐसे में फ्रेंच राष्ट्रपति का खुद चीन जाना, खासकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद, भारत के लिए बड़ा चिंताजनक हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे कूटनीतिक नजरिए से देखें तो दो देशों के बीच के संबंध बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम फ्रांस द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण बयान को भी देख सकते हैं, जिसमें जर्मनी की बात को दोहराते हुए फ्रांस ने यह बात खुलकर कही है कि भारत रूस से जितना चाहे उतना क्रूड ऑयल खरीदे, इससे फ्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फ्रांस अब यह बात साफ कर चुका है कि भारत रूस से जितना चाहे उतना क्रूड ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट खरीद सकता है और इससे फ्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे इसको लेकर भारत से कोई बातचीत या सवाल नहीं करने वाले, जो दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग का काफी बड़ा उदाहरण है। जिससे यह बात भी समझ आती है कि क्यों फ्रांस भारत के सबसे भरोसेमंद और सबसे शक्तिशाली ग्लोबल पार्टनर्स में से एक है। साथ ही चीन का दौरा करने के बाद इमैनुअल मैक्रों भारत का भी दौरा करेंगे, जो दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। ऐसे में फ्रेंच राष्ट्रपति ने भारत के लिए जिस तरह का बयान दिया है, यह दर्शाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसका असर फ्रांस और भारत के बीच रिश्तों पर पड़ने वाला है और आगे जाकर दोनों ही देशों के आपसी रिश्ते मजबूत ही होंगे, फिर चाहे दूसरे देशों के लिए दोनों का अपना अलग अलग नजरिया ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, देखा जाए तो भारत और फ्रांस के संबंध काफी मित्रतापूर्ण रहे हैं। दोनों एक दूसरे का समर्थन कूटनीतिक स्तर पर भी नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी खुलकर करते हैं और यहां तक कि जब संयुक्त राष्ट्र में भारत और फ्रांस किसी मुद्दे पर एक साथ अड़ जाए तब उस मुद्दे पर चीन और अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों देशों का संयुक्त वैश्विक प्रभाव काफी ज्यादा है। ऐसे में दुनिया भर के देश भारत और फ्रांस की मित्रता को एक अलायंस की तरह देखते हैं, जिसके तहत पिछले कुछ महीनों में भारत और फ्रांस के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए। खासकर यूक्रेन युद्ध को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने इस बात का फैसला किया था कि विश्व में उभर कर सामने आ रही नई चुनौतियों से जूझने के लिए भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि इस मुश्किल हालात में वैश्विक स्थिरता को वापस लाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बार फिर से सामान्य हो जाए, जो दोनों देशों के लिए ही काफी अच्छा होगा।
हालांकि यूक्रेन युद्ध की वजह से जिस तरह की वैश्विक स्थिरता शुरू हो चुकी है उसे संभालना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके आगे बढ़ने का फैसला किया ताकि वैश्विक मंचों पर भारत को किसी एक देश का पक्ष ना देना पड़े और भारत अपनी नीतियों का पालन करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और भारत पर दबाव बन रहा है, इसे देखते हुए भारत के लिए अपनी कूटनीतिक नीतियों को जारी रखना मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी हुई जब भारत की G20 रेजिडेंसी के दौरान फ्रांस ने यह बात खुलकर कह दी कि वह G20 के द्वारा जारी किए जाने वाले ऑफिशियल ज्वाइंट स्टेटमेंट पर तब तक अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसमें काफी कड़े शब्दों में रूस की निंदा ना की जाए और यूक्रेन युद्ध को तुरंत खत्म करते हुए सीज फायर करने का ऐलान करने की डिमांड ना की जाए, जिस पर भारत बिल्कुल भी सहमत नहीं था। लेकिन फ्रांस की इस हरकत ने भारत को काफी हैरान कर दिया, जिसे देखते हुए अब भारत ने ऐसा फैसला लिया है जिसने फ्रांस को काफी बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में भारत ने क्या फैसला लिया है, चलिए इस बारे में हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे भारत ने कुछ समय पहले ही एयरबस के साथ 21,000 करोड़ की एक विशाल काय डील की थी, जिसके तहत भारत एयरबस से लगभग 56 C-29 विमानों को खरीदने वाला था, जिनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी अब भारत में स्थापित हो चुकी है। इन विमानों में से 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जबकि 16 स्पेन से भारत को डिलीवर होंगे। और साथ ही इनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए भारत की वायुसेना सोच रही थी कि हम इन विमानों के अतिरिक्त ऑर्डर देंगे, पर जिस तरह से फ्रांस ने G20 के दौरान भारत को अकड़ दिखाई, उसे ध्यान में रखते हुए अब भारत ने अपनी इस परियोजना को रद्द कर दिया है। यानी अब भारतीय सेना अतिरिक्त C-295 विमानों के ऑर्डर नहीं देगी, बल्कि अब भारत नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदेगा जो उसके पास मौजूद पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने में काम आएंगे। बता दें कि एयरबस एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें फ्रांस एक काफी बड़ा हिस्सा रखता है। ऐसे में भारत का अचानक से लिया गया फैसला फ्रांस के लिए काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि फ्रांस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इनकी एक डिमांड के बाद भारत इस तरह का रिएक्शन देगा। तो वहीं इस घटना के बाद फ्रांस ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या उन्हें यूक्रेन का पक्ष लेकर भारत में कोई डिस्कशन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज के समय में भारत सिर्फ अपने हितों को सही महत्व देता है, जो भारत के लिए एक सही नीति है। लेकिन अगर फ्रांस यूक्रेन मुद्दे पर इसी तरह से अड़ा रहा और यूक्रेन का पक्ष लेते हुए भारत पर दबाव बनाता रहा, तो आगे जाकर भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों में कुछ भी मनमुटाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।